दोस्तों, आजकल ईरान के 2 वॉरशिप्स के बारे में खूब चर्चा हो रही है। आइए आपको पूरी कहानी बस थोड़ी ही देर में समझाते हैं। दरअसल फरवरी 2026 में भारत ने एक बड़ा नेवल प्रोग्राम आयोजित किया था विशाखापत्तनम में, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026। इन्हीं दोनों प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए दुनिया के कई देशों की वॉरशिप्स के साथ साथ ईरान की उन दोनों वॉरशिप्स ने भी भाग लिया था जिनके बारे में आजकल बातें हो रही हैं। इनके नाम है IRIS डेना और IRIS लावन। IRIS का मतलब है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप। ईरान की नौसेना के हर वॉरशिप के पहले IRIS लगाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि यह जहाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी का आधिकारिक सैन्य जहाज है। नेवल एक्सरसाइज के बाद दोनों ईरानी जहाज इंडियन ओशन से होते हुए वापस ईरान की ओर रवाना हुए, लेकिन तब तक यूएस, इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से साउथ वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ चुका था। इसी बीच 4 मार्च 2026 को जब आयरिश डेना इंडियन ओशन से गुजर रहा था, तभी श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन USS सॉर्लेट ने टॉर्पीडो अटैक करके उसे डुबा दिया। इस बात को वर्ल्ड मीडिया के द्वारा खूब कवर किया गया, लेकिन कल एक नया खुलासा हुआ जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किसी प्लेटफॉर्म को बयान देते समय यह बताया कि भारत सरकार ने ईरान सरकार के अनुरोध पर ईरानियन नेवी के दूसरे वॉरशिप आयरिश लावन को 1 मार्च को ही भारत के कोचीन पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति दे दी थी, और इस पोर्ट पर आयरिश लावन 4 मार्च को डॉक भी हो गया। इस जहाज पर तकरीबन 183 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से अधिकतर यंग नेवल कैडेट्स थे। भारत ने न सिर्फ इस जहाज को डॉक करने की अनुमति दी, बल्कि इस जहाज के सभी मेंबर्स को इंडियन नेवी की फैसिलिटीज में ठहराया और इस जहाज को जो भी जरूरी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था वो भी प्रोवाइड करी है। ईरान की सरकार ने इस सपोर्ट के लिए भारत की सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत ने मुश्किल समय में ईरान का सहयोग किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए इनसाइड भारत को सब्सक्राइब करें।